ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक का नाम है CS टू DS, माना क्या? CS माना करंट स्टेट, स्टेट माना क्या? अवस्था, हमारी जो अभी की अवस्था है, और डिजायर स्टेट माना मुझे ऐसी अवस्था बनानी है। तो अभी हम जीवन में क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हमारे डिजायर रहते हैं, ठीक है। तो डिजायर्स के लिए क्या चाहिए? डिजायर अचीव करना है। कौन से डिजायर्स होते हैं हमारे जीवन में? हाँ बराबर है, यही डिजायर रहते हैं, ठीक है। चाहते तो सभी है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन उसमें से मुझे लगता है 10% ही अचीव होती होंगी या 20% ऐसा, ठीक है। तो इसका अगर ये सेशन पूरा 6 लेवल है उसमें, ठीक है। जो सारे लेवल हम फॉलो करेंगे तो हम अपने डिजायर स्टेट तक पहुंच सकते हैं। जो हमारी इच्छित अवस्था है, हमें जो चाहिए ये वाली स्थिति, कि हम अगर जैसे अभी आपने बोला कि बंगला बनाना है, तो पहली वाली स्टेज मेरे पास बंगला नहीं है, और नेक्स्ट स्टेज होगी बंगला बनाया मैंने, तो वो वाली स्टेज मेरी अलग होगी ना मन की। तो उस तरह पहुंचने के लिए 6 स्टेजेस है, 6 लेवल है, उसमें से हम सिर्फ अभी लेवल 1 ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि समझ में भी आना चाहिए, सिर्फ सिखा के कोई फायदा नहीं इसका, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूं, 1 मिनट। नहीं PPT नहीं, इस वो नोट्स भी है नीचे, ठीक है। दिखाई दे रहे सभी को? ठीक है। क्या हुआ? नहीं वो स्लाइड करेंगे ना, नोट्स दिखाई नहीं देते, चेक किया वो तो आइडिया नहीं, ठीक है, बाद में देखते हैं, ठीक। दिखाई दे रहे हैं सभी को? ठीक है, नहीं दिखाई तो बता, जूम कर दूंगा मैं। हाँ, तो जैसे देखो ये ब्रिज है, ठीक है, दिखाया ना ब्रिज। तो अभी NLP तो वो बता दूंगा बाद में क्या है। तो इसमें स्टेट, करंट स्टेट में क्या है कि हमारी हेल्थ की स्टेट, पैसा होता है, ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य होता है, संबंध होते हैं, करियर होता है, ठीक है, मन की शांति, ठीक है। तो अभी सभी के पास डायरी पेन है? ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, तो आपको लिखना है उस पर, यदि आज रात, आपको आंसर लिखना है सिर्फ, यदि आज रात आपका जीवन समाप्त हो जाए, ठीक है, तो आंसर लिखना है, आंसर लिखना है। तो इन 5 क्षेत्रों में किस बात का सबसे अधिक अफसोस होगा? 1 मिनट, आप है ना थोड़ा डिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा पीछे से हट देखो, और हाँ, एक दूसरे से बातें नहीं करना, इसमें हमें खुद का देखना है। ग्रुप बनाएंगे बाद में, ओके, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो समझा कि इसमें क्वेश्चन ये है, यदि आज रात आपका जीवन समाप्त हो जाए तो इन 5 क्षेत्रों में किस बात का सबसे अधिक अफसोस होगा? क्षेत्र कौन से देखना है? देखो, पैसा, मैंने पैसा कमाया नहीं, मुझे इतना कमाना था। दूसरा होगा मेरा शरीर अच्छा होना चाहिए था, लेकिन शरीर अच्छा नहीं इस जीवन में मेरा। नेक्स्ट है संबंध, ठीक है, संबंध में क्या देखेंगे कि मेरे संबंध, सब कुछ मेरे पास था लेकिन मेरे संबंध ठीक नहीं थे, लोगों से मैं ठीक से व्यवहार नहीं कर पाया, या मेरे से लोग संतुष्ट नहीं हुए, मैं संतुष्ट नहीं कर पाया, ठीक है, ऐसा, या मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं, मैंने लोगों को संतुष्ट किया, ये भी वाला भी सिचुएशन हो सकता है। फिर करियर, मुझे ये बनना था लेकिन बना मैं दूसरा, ठीक है। अभी माताओं में क्या होता है कि शादी से पहले हमें ये करना था लेकिन करने को नहीं मिला, ये भी करियर में हो सकता है, ठीक है। और जॉब करने वाले, मुझे ये इस साइड में जाना था लेकिन इस साइड में जाना पड़ा मुझे, ठीक है।
फिर मन की शांति, सब कुछ है, सब कुछ सेट है, फिर भी मेरा मन अशांत है। तो लोग अध्यात्म में जो मैक्सिमम आते हैं वो क्या है, उनका सब सेट हो रहता है। बहुत बड़े बड़े उदाहरण देखोगे तो वो आईआईटी छोड़ के भी संन्यास धारण किया है, वैसे भी लोग, तो उनको मन की शांति चाहिए। कई कोई उनको पता नहीं पड़ता, वो उसमें अशांत रूप में रहते हैं। तो ये सभी समझ में आ गए क्षेत्र? हाँ है ना? हाँ। तो तो पहला पॉइंट है क्षेत्र में पैसा, ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, थर्ड है संबंध, उसके बाद है करियर, और लास्ट है मन की शांति। तो आपको लिखना है कि अगर मैं अभी शरीर छोड़ू, अभी के टाइम, 1 मिनट में छोड़ दिया मैंने, उसके टाइम, उस समय मुझे 1 मिनट के अंदर मुझे किस बात में अफसोस होगा कि ये मैंने जीवन में अचीव करना था और मैंने नहीं किया। तो लिखना है, ठीक है, 2 मिनट टाइम। हाँ, उसमें हाँ लिखना, लिखो मेरी ये इच्छा थी, मैं करना चाहता था लेकिन मेरे से हुआ नहीं, ऐसे आप लिखो डायरेक्ट। 2 मिनट टाइम है आपके पास, 5 मिनट देता हूँ। इसके अलावा मैं ये लिख सकता हूँ, मेरी इच्छा थी सिर्फ प्रसाद करने की। हाँ, वो कुछ भी लिखो, आप लिखो, सिर्फ जो लिखोगे ना बाद में डिस्कस करेंगे। डायरी पेन है? पेन है? आप उसको नहीं देखना है, लिखना है। चिंतन करना है। एक लिखो, एक लिखो, जितना जब तक होता है तब तक लिखो, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो इस बारे में। पैसा मकान भी सबसे पक्की चीज, उसमें ही आता है, पैसे में सब। लेकिन अफसोस रहेगा नीचे वाले को। स्वास्थ्य है तो तुम तो ठीक, मन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ नहीं गया। मन भी लगो ठीक है, करियर भी लगो ठीक है, मन की शांति भी ठीक है। एक वर्ड में नहीं लिखना, थोड़ा आप 2-3 लाइन भी लिख सकते हो उसमें। हाँ, कि ये मेरी इच्छा थी, मुझे करियर ये करना था लेकिन इस रीजन से मेरा हुआ नहीं, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, चाहिए तो लिख सकते हो। 5 मिनट टाइम है आपके पास। स्वास्थ्य और संबंध, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, वो देख लो। तो मन की शांति में क्या क्या था? मन की शांति बहुत सारी चीजें हैं, बाकी सब चीजें ऊपर की पूरी हुई तो मन की शांति का भी लास्ट में रखा है ना उसको, उसके।
लिख रहे हैं। हुआ? लिख लिए? खाली हाँ इस बात का अफसोस। हाँ वही, ठीक। अभी 2-3 लोग हैं जो लिख रहे, हो जाए हो जाए। बाकी जिन्होंने लिखा है वो सोचे कि वही था जिस बारे में लिखना चाहिए था, या उससे भी और कोई बड़ा अफसोस हो सकता है। क्रॉस फिर से चेक कर सकते हैं आप। ठीक हो? हाँ वो भी है। चलो, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी जो क्षेत्र बताए उसमें से सबसे ज्यादा ध्यान कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा ध्यान मांग रहा है? माना एक साथ सभी चीजें भी हो सकती है, 2-3 चीजें भी हो सकती है कि पैसा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, संबंध भी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान किस पे हमारा अटेंशन ज्यादा खींच रहा है वहां पे, वो भी हो सकता है। तो मैं ठीक है, मैं अभी पूछूंगा और हाथ खड़ा करो। पैसा नहीं, हाथ खड़ा करिए अगर है तो। इधर किसी को नहीं चाहिए? ठीक धन संपन्न है, टेंशन नहीं। स्वास्थ्य, जो हमारे पास स्वास्थ्य जिनको स्वास्थ्य के लिए अफसोस होगा वो हाथ खड़ा कीजिए। ओके, डेली वॉकिंग करते हैं। नेक्स्ट संबंध। संबंध भी अच्छे जाए तब। हाँ ठीक है ठीक है, आप सिर्फ हाथ खड़ा करें। करियर, मन की शांति, ओके, तो इधर वाले मन की शांति को ज्यादा है, बाकी स्वास्थ्य संबंध। ठीक है, हाँ वो भी एक क्वेश्चन की बात है, मन की शांति फिर भी चाहिए, फिर भी चाहिए, अभी तक मिले नहीं। ठीक है, हाँ तो अभी ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक क्या बोलते फॉरेन में ये इसका कोर्स है अच्छा वाला, तो उसको वो वाली चीजें इसमें क्या बताते हैं एक्चुअली। तो जैसे हम अभी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो मन का स्टेज है, मन बुद्धि संस्कार, उसकी गहराई में सब स्टडी करके रखा है। हम खुद नहीं इतना करते, लेकिन जैसे अभी इंडिया और फॉरेन वाले लोग ज्यादा रिसर्च में जाते हैं तो उसमें से वो टेक्निक्स अभी निकले हैं तो उसमें से है ना, तो ये क्या है एग्जैक्टली, तो हमारी जिंदगी परिस्थितियों से कम और उन परिस्थितियों से के बारे में हमारी सोच से ज्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, मतलब परिस्थिति हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली परिस्थितियों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, इसके कारण प्रॉब्लम ज्यादा है, उसको ठीक करने की ये टेक्निक है। ठीक है, हम जो सीख रहे हैं, जो 6 लेवल बताऊंगा, वो जो हम सोच रहे उस पे उसका प्रभाव कम करेगा हमारे जीवन पे, और जो हमें डिजायर वाले स्टेज है वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण की तरफ पर लिखा है कि 2 लोगों की नौकरी गई है, एक क्या सोच रहा है कि चलो दूसरा नया जॉब सर्च कर लेते हैं। ठीक है, और एक क्या सोचेगा, एक दूसरा दुख में चला जाएगा कि आप क्या करें, कैसे करें। दो लोगों का जॉब गया है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हम स्किल पे काम कर रहा है, एक दुख में महसूस कर रहा है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ठीक है, हाँ ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, जब कोई नया काम शुरू करना होता है तो आपके अंदर कौन सी आवाजें आती है? कौन सी आवाज आती है? ठीक है, होगा या नहीं होगा, ओके, ये वाला जो इस एक थॉट है। और कौन सा थॉट हो सकता है? हाँ ठीक है, एक दोनों का भी एक ही आवाज है। और दूसरा
ओके, ये वाला भी एक थॉट है, और ये भी एक आवाज है। और तो वो जो एक बात पहले बताओ कितने आवाज आती है? मन है सब। एक आवाज है, दो आवाज है? हर चीज हम करने, नहीं, हम हर कोई चीज करना चाहते हैं ना, उस टाइम दो आवाजें आती है, आती है ना? ये तो फिक्स है। तीसरा भी आवाज होता है। ठीक है, तो अभी बताऊंगा मैं, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो यस और नो माना, एक चीज बोलता है कि मैं करूंगा, और दूसरा चीज क्या बोलेगा? नहीं, मत करो। ठीक है, और डाउट क्रिएट करना, मैं एक आगे ले जाने वाला है और एक पीछे खींचने वाला है, ये दो। तीसरा भी आवाज होता है। ठीक है, तो अभी वही हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी इसमें एक सिनेरियो दिखाया है, तो हम फाइनेंशियल स्ट्रेस माना आर्थिक चिंता हिंदी में आप अगर बोले तो, और दूसरा चीज है अगर करियर चेंज करना है हमारे जीवन में, ये दो हमारे सामने परिस्थितियां हैं। ठीक है, अभी क्या फर्स्ट बताया मैंने, परिस्थितियां जो हमारे जीवन में है उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके बारे में जो सोचते हैं उसके कारण हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही है। तो दो आवाज तो अपने बताओ, तो दो आवाज का मैं बताता हूं क्या आवाज होती है। तो पहली आवाज होगी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। ठीक है, दूसरा आवाज रहेगा, अगर असफल हो गया तो। एक्सेप्ट है सभी को? दो ये रहते हैं ना, मुझे ये करना है और मैं असफल हो गया तो मेरा समय वेस्ट होगा, धन वेस्ट होगा। घर वाले सोचेंगे धन वेस्ट कर रहे हैं हम सोचेंगे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरी इच्छा ही नहीं फिर भी कर रहा हूं मैं। एक करियर वाले का सोच होगा। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए कैसे सोचेंगे, मुझे करना है, सुबह उठना है, लेकिन दिन भर में इतना काम होता है कि मुझे उठने का पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। ये दूसरा आवाज हो गया, करना है एक आवाज है, दूसरा ये। इस संबंधों में मैं तो खुद में परिवर्तन ला रही हूं, मुझे तो परिवर्तन लाना है, ये पॉइंट हो सकता है। और सामने वाला परेशान कर रहा है मुझे, उसके कारण मैं परिवर्तन जीवन में नहीं ला रही हूं, तो ये संबंध का इश्यू हो गया। ठीक है, मन की शांति के लिए क्या करेंगे? मैं बहुत शांत रहना चाहती हूँ, तो संबंध चलता रहे। दो थॉट रहेंगे ना इसमें भी, क्या रहेंगे मन की शांति के लिए? मन की शांति की जब प्रैक्टिस करते हैं तो कोई परिस्थिति आ जाती है तो होता है। हाँ, मन की शांति के लिए कैसे बोलेंगे कि मुझे तो शांत रहना है, लेकिन घर वाले रहने नहीं देते। इसलिए मैं जंगल चला जाता हूँ। तो हाँ, घर वाले चाहे तो शांत रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। ओके, ये वाला थॉट रहेगा। हाँ, मुझे तो शांत रहने, लेकिन घर वाले शांत रहने नहीं देते। ऐसा भी एक थॉट रहता है कि मैं तो किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, ये भी थॉट रहता है। मेरा तो स्वभाव शांति है। ठीक है, आपका शांत रहना भी इश्यू कर सकता है सामने वालों को। तो वो भी होता है। ठीक है, जैसे अभी मेरा एक थॉट रहता है, मैं अभी अकेला रहता था इतने दिनों से, अभी घर में अभी 2-3 साल से अकेला रहने की प्रैक्टिस हो गई है, तो घर में मम्मी आने के बाद थोड़ा सा एकदम ब्रेक हो गया ना बीच में। इतने दिन का, साल का साइकिल। मना एक कैसे रहता है, कोई बोलने वाला नहीं, कब उठना तो अपना प्रॉब्लम सब ठीक से रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें रहती है कुछ। हाँ, अभी झाड़ू लगाना है तो मैं कब भी लगाऊंगा, लेकिन बोले कि अभी कर। हाँ, वो सभी एकदम बोला कि तुरंत करना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा आवाज ये इशू करेगा, जैसे क्रिटिक। तो मेरी मन की शांति खत्म हो गई ऐसे। तो ये अलग अलग क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोल सकते हैं, जिसमें हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, स्पीड तो नहीं हुआ ना ज्यादा? नहीं तो मैं ज्यादा बहुत स्पीड से। ठीक है, नहीं, मेरे बोलने का स्पीड बोल रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा आगे भी चलेगा, लेकिन उसके पीरियड में अच्छे से समझ में आना चाहिए। हाँ, वो समझने के लिए एक रखा नहीं, बड़ा नहीं है टॉपिक, यही इम्पोर्टेंट है।
अभी relationship. हाँ, रिलेशनशिप्स, ठीक है, हमारे संबंध। अभी संबंधों में क्या होता है? रिलेशन हमें हमें ऐसे लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, कि मैं सबके साथ अच्छे से व्यवहार करती हूँ, कि सामने वाला मेरे साथ अच्छे से बात करता है। हम्म, बोलिए बोलिए। मुझे ऐसे लगता है पास पास। मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, सामने वाले ने परिवर्तन करना चाहिए, तब मैं उनके साथ अच्छे से संबंध रख सकती हूँ। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? हम तो स्वयं अच्छे हैं ही, लेकिन अपनों के साथ अच्छे संबंध रखें और हम सभी से अच्छे संबंध रखें। आगे वाले हमसे रखे या ना रखे, लेकिन हमें सबसे अच्छे संबंध रखना है। वही क्यों अच्छा लगता नहीं, बोलना है तो बोले, ऐसे कि मुझे नहीं है। तो भाई जी बोल रहे हैं ना, है। अच्छा है, सबसे अच्छा है। भाई जी के साथ कैसे होता है? नहीं नहीं, एक मिनट, ठीक है। अभी इसमें है ना, मैं बता देता हूँ, आपको बोलना है? बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सामने से कोई अच्छा हो या ना हो, यानी कि पूरा संसार अगर एक हो जाए और मैं अगर अपनी जगह पे मतलब मैं सही हूँ, मेरे को कोई गलत नहीं कर सकता है, तो मैं सही ही रहूँगा। तो ये एक आवाज है, आवाज पहचानना है, आवाज पहचाननी है हमें सिर्फ हमारे अंदर की। एक ऐसा आवाज निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, 3 आवाज सब में रहती है, ठीक है, हमने 2 सुनी है, लेकिन 3 आवाज कौन सी वही सोचना है हमें, ठीक है। और एक बात वही बात नहीं, आप ही बोलना, अभी जो बोला ना, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा। ठीक, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो जिस प्रकार से हम जिस ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं, उस ज्ञान के आधार पर पूरा संसार, पूरा लौगांव या पूरा जो भी समाज अगर एक हो जाए और वो मेरे अपोजिट है और मैं अपना पॉजिटिव में हूँ, तो वो अपोजिट संसार मुझे अपोजिट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पॉजिटिव ही रहूँगा और हूँ पॉजिटिव, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं अपनी जगह पे सही हूँ, सही रहने के लिए मुझे टिक के रहना पड़ेगा। ओके, ठीक। अभी सभी नॉलेजफुल है नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। देखो इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को फोन करना चाहते थे लेकिन नहीं किया, ठीक है, तो उसमें 3 रीजन हो सकते हैं। एक तो फियर हो सकता है, सॉरी ईगो हो सकता है, फियर हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है। मना संबंधों में क्या होता है कि मेरा किसी के साथ संबंध बिगड़ गया है, संबंध में ईगो जनरेट, हाँ, एक तो ईगो जनरेट होगा, ठीक है, तो अहंकार होगा, नहीं पहले वो बात करें फिर मैं बात करूंगा, ईगो आ गया। फिर दूसरा चीज हो सकता है कि डर भी हो सकता है, कोई संबंध में डर ज्यादा है, ईगो का क्लैशेस नहीं है, तो ये इसका ही आवाज चलता है, घर दूसरे का आवाज नहीं चलता, ये फेयर में आ गया, ठीक है। फिर कई चीज में होता है ओवर थिंकिंग, बहुत विचार करते हैं, करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, तो ठीक है। तो इसमें क्या दिखा है एक्चुअली, एक मिनट, अभी इसमें अगर आप आवाज देखते हो ना, तो थोड़ा सा इतना ही, देखो इसमें ड्रीमर क्या बोलता है संबंधों के इसमें कि आई वांट लव एंड पीस इन माय रिलेशनशिप्स, तो मुझे मेरे संबंधों में प्रेम चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसमें क्रिटिक क्या बोलेगा, मुझे चाहिए लेकिन सामने वाले को दे डोंट रियली लव यू, यू आर नॉट इनफ, रिमेंबर व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। तो आज ये संबंधों में सबसे ज्यादा इश्यू है कि ऑनेस्टी नहीं है, ठीक है। उसके कारण क्या हो कि मैं तो चाह रही हूँ लेकिन उसका है क्या मेरे साथ नहीं है, ठीक है, ऐसा है क्या नहीं, वो उसके कारण हमारे अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, फियर क्रिएट होगा, ओवर थिंकिंग चलेंगे, ये वाला थॉट सेकंड रहेगा। वो क्रिटिक में आता है, क्रिटिक हम ना
एक पहला क्या थॉट है कि मुझे जीवन में प्रेम चाहिए मेरे संबंध में, ये पहला थॉट है, ये मेरी इच्छा है, डिजायर है, मेरा स्वप्न है जिसको मुझे साकार करना है संबंधों के में, लेकिन उसका नहीं है मेरे साथ। ऐसा अगर हो तो वो दूसरा आवाज रहेगा जिसमें हमारे अंदर डाउट होगा, ओवर थिंकिंग रहेगा, ये वाली चीजें रहेंगी। और हाँ, तो अभी थर्ड आवाज, तीसरा आवाज कौन सा है ये बताता हूं। शुड आई रिप्लाई, शुड आई कॉल, व्हाट इफ आई मेक इफ वर्स यू डू नथिंग। मैंने इसमें क्या होता है कि मैं उसको रिप्लाई दूं या नहीं दूं, ठीक है, दूसरा आवाज रहेगा, तीसरा आवाज रहेगा, मैं उसको कॉल करूं या नहीं करूं, या अंदर में होगा, ये अंदर के चल रहा है प्रोसेस। तो तीसरा आवाज के बारे में चल रहा है। और मैं अगर बात करता हूं उस संबंध को क्लियर करने की, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बढ़ गए तो प्रॉब्लम्स, ऐसा भी थॉट रहेगा ना, समझे? डाउट क्लियर हो गया संबंध का, इश्यू का? नहीं बताता हूं। तो ये एक्शन करने का है हमें, हमारे अंदर अभी ये सारे एक्शंस है, मैं कॉल करूं या नहीं करूं, मैं शुड आई कॉल, अभी एक कॉल का डायरेक्ट करूं या नहीं करूं, नहीं, शुड आई कॉल मना मैं कॉल करूं, तो ये क्या हो गया, डूअर में आ गया। सभी का फोन पहले ये कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, क्योंकि डिस्टर्ब होगा ना फिर सभी को, ठीक। तो 3 आवाज समझ में आ गए। शुड आई कॉल मना मैं कॉल करूं, तो कुछ करते ही नहीं है, एक्शन का थॉट है। पहले में क्या है, मुझे करना है, दूसरा थॉट है वो करने से दूर लेके जा रहे हैं, तीसरा करना है मुझे, अभी कर्म करने का सोच रहे हो, चलो पहले कॉल कर ले, बाकी बाद में सोचते हैं, हो या नहीं हो, दोनों भी थॉट को बाजू करके मैं करता हूं, अभी चलो कॉल करता हूं, ये डूअर में आता है। आपने अगर कॉल किया तो डूअर का आपने आवाज पहचान के उस पर काम किया। अभी होता क्या है चीज, ठीक है, तो अभी होता क्या है कि 3 आवाज में हमें चेक करना है कि कौन सा आवाज ज्यादा है। ड्रीमर माना स्वप्न हमारा इतना पावरफुल है जो उसका ही आवाज ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर चलता रहे, या पीछे खींचने वाले जो संकल्प रहते उसको क्रिटिक बोलते हैं, वो वाले संकल्प ज्यादा चलते हैं, उसका आवाज ज्यादा है। किसी ने बोला कि आपका ये सपना है, मुझे ये करना है, और उसके अपोजिट के संकल्प मेरे अंदर बहुत चल रहे हैं, आवाज है ना, संकल्प की तीव्रता बहुत ज्यादा है, और बीच वाला है डूअर, करने के थॉट ज्यादा है, नहीं मुझे करना ही है, करने का आवाज बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम हमारे थ्रू एक्शन होते हैं, और इंपॉर्टेंट क्या है, एक्शंस, ठीक है। तो ये संबंध के बारे में मैंने बताया कि अंदर में किस टाइप के 3 प्रकार के आवाज कौन से चलते हैं, ये वाले। हाँ नहीं वो, हाँ वो लास्ट में एक्सरसाइज। ठीक है, अभी ये वाला जो स्लाइड है उसमें क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेस। अभी एक सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी आर्थिक चिंता महसूस की होगी, फाइनेंशियल स्ट्रेस किए, हाँ। तो इसमें क्या होता है, आई वॉन्ट अर्न विथ पर्पस, सभी को कमाना तो है लेकिन कुछ अच्छे हेतु से, पर्पस से कुछ कमाना है, ऐसी वाली चीजें रहती है। नहीं तो बोल सकते कि मुझे जिसमें इच्छा ज्यादा है उसमें मैं करियर करूं, उससे ज्यादा कमाऊं, अर्निंग होगी मेरी, वो मेरा पर्पस होगा, वैसा। ये एक आवाज रहेगा, ड्रीमर। नेक्स्ट आवाज रहेगा, व्हाट इफ इट डजंट वर्क, व्हाट अबाउट सिक्योरिटी। अभी जैसे एक 3 इडियट के मूवी में भी दिखाते हैं कि उसको फोटोग्राफर बनना था, तो पिताजी क्या बोलते हैं, इंजीनियर का करियर सिक्योर रहना है, लेकिन अगर तुम जाओगे तो वहां पे क्या मिलेगा, कितना पैसे मिलेंगे, यहाँ तुम बहुत ज्यादा कमाओगे, सिक्योरिटी है क्या वहां पे, है ना। वो क्या बोलता है पिताजी को, हाँ, उसका 2 वाक्य रहते हैं जो पिताजी उससे कन्विंस हो जाता है, पिताजी मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, ये थोड़े पैसे कम मिलेंगे
लेकिन मैं खुश रहूंगा, ठीक है। उसने रिएक्शन नहीं दिया, क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। अपने वो इमोशनली वो बात उससे बात करता है पिताजी से, वो पिताजी कन्विंस हो जाता है, ठीक है। तो वो पर्पस से कमाने चाह रहा है, ठीक है, ये वाली चीज। अभी सिक्योरिटी के बाद क्या होता है, वो लोग क्यों करियर हम अपना जो पसंदीदा रहता है उसमें जाने की इच्छा करते, लेकिन घर वाले परेशान क्यों बोलेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है वहां पे सिक्योरिटी है या नहीं। इसलिए क्या बनते हैं हमारे इंडिया में लोग, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील, इतना ही है ज्यादा ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा आवाज भी आपने सुना। थर्ड आवाज क्या है, देखो, आई डोंट नो वेयर टू बिगिन सो आई डिले। अभी होता कैसा है कि मुझे बिजनेस करना है। अभी मेरे एक रिलेटिव में एक इसके कुलदीप के एज का ही है मामा का बेटा है, तो वो बोलता है मुझे बिजनेस करना है, सिर्फ ड्रीम है उसका, ठीक है। क्रिटिक में थॉट क्या आता है, वो क्रिटिक का थॉट ही नहीं है उनके पास, नहीं रहता पहले करना है, बट उनके पास एक्शन प्लान नहीं होते, कैसे करना है, मुझे बिजनेस करना है तो कैसे करना है, उसका कुछ नॉलेज नहीं लेते, उसका कुछ स्टडी नहीं करते, तो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे करना है। इसलिए क्या होता है, डिले हो जाता है, समझे। डिले मतलब करना ही नहीं, तो डूअर में क्या होता है, एक्शन प्लान, हमें योजना बनानी पड़ेगी, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा, तब हम डूअर में आएंगे। जब आप ये दो आवाजों को छोड़ के जब योजना बनाते हो, उसके रिलेटेड नॉलेज धारण करते हो, तो वो एक्शंस हमारे प्रैक्टिकल में आ सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टॉपिक में क्यों बता रहा हूं, फिर बाद में आपको लिखना है खुद भी, ठीक है। तो कोई डाउट हो अभी पूछ लीजिए मुझे लगता है सभी स्लाइड खत्म हो गया। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 लिखिए और उसके सामने आंसर लिखिए। तो क्वेश्चन ये है, कोई भी एक एरिया जो आपने शुरुआत में लिखा था ना, वही वाला एक्चुअली क्वेश्चन, कि मनी, वर्क, रिलेशनशिप और हेल्थ, किसमें आपको लग रहा है कि आप अटके हुए हैं, कि इस पे गाड़ी अटक गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। आपने लिखा है वो अफसोस वाला जो स्टेज है ना, हाँ, आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, हाँ, जीवन समाप्त हो रहा है, उसमें मुझे किस क्षेत्र में ऐसा लगेगा मैं अफसोस महसूस करूंगा, ठीक है। आपने वो सिर्फ आंसर लिखिए, बोला कि कौन सा क्षेत्र है, पैसा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, एक वर्ड में लिख सकते हैं आप वहां पर। हाँ लिखा नहीं, वो नए पेज पे लगे ना, नेक्स्ट वाला हम उसके थ्रू अभ्यास करेंगे, तो आप सिर्फ टॉपिक डाल के रख दीजिए वहां पर कि उसका आंसर लिख रखिए। हाँ ठीक है, मन की शांति लिख लीजिए, ठीक है। अभी हमें स्टडी ये करना है, ग्रुप में करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा हो सकता है या नहीं, वही सोच रहा हूँ मैं। हाँ, टॉपिक लिख लिया ना, कोई क्षेत्र है, ठीक। जो पहले लिखा था मन की शांति और आपको जीवन में क्या चाहिए, मेरी इच्छा क्या है, हाँ हाँ, उसका अफसोस है मुझे, अभी ऐसा बोल सकते कि ये पूरा होना चाहिए तो नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये सारा टॉपिक चल रहा है इसके ऊपर कि मेरा शरीर अभी छूट जाए तो पूरा टॉपिक इसी पर चल रहा है। नहीं, वो सिर्फ इच्छाओं के लिए। क्या होता है, वो क्यों वर्ड यूज किया कि मनुष्य का नेचर रहता है कि जब हमारा शरीर छूटने के टाइम होता है तो हमारी जो इच्छाएं होती है दबी हुई, वो सारी ऊपर आ जाती है। इसलिए मैंने वो सिनेरियो आपके सामने खोला, क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आता, मेरी इच्छा होती ये, लेकिन अभी अगर आपको पूछूंगा मैं क्वेश्चन तो आपको याद नहीं आएगा, लेकिन बाद में आ रही मेरी ये इच्छा थी और मैंने लिखा कुछ अलग, इसलिए मैंने वो पूछा क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं कि उस पर ही डिपेंड है सारा, ठीक है, समझा। सबसे ज्यादा इच्छा वाला होता है वही दिमाग में। हाँ ओके, तो अभी आपको है ना ये अभ्यास ग्रुप में करना आपको अच्छा लगेगा, दो दो का ग्रुप बनाएंगे या सिंगल भी आप लिख सकते हो, क्या चीज नेक्स्ट क्या ना दो लोग ग्रुप बना के बैठेंगे, ठीक है। और अभी वो अगर
इस नॉर्मली टॉपिक है, क्षेत्र जो बोले हैं उसमें, तो एक दूसरे को आप लिखो और फिर एक दूसरे को बताओ। तो सामने समझो मैंने सामने वाले को बताया, तो सामने वाले का काम रहेगा कि 3 आवाज में से कौन सा आवाज है ये। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, समझो मुझे बहुत पैसा चाहिए, ठीक है, तो पहला आवाज आएगा मेरा ये टारगेट है, मुझे इतना कमाना है। मैं बोलूंगा सामने वाले को कि मेरा ये टारगेट है, तो मेरा ये स्वप्न है कि मुझे इतना कमाना है। फिर मैं सामने वाले को बोलूंगा कि हाँ मुझे कमाना तो है, लेकिन ये भी विचार है कि मैं कैसे कमाऊं, उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा। फिर हम जिएंगे कब, पूरा कमाने में ही टाइम जाएगा। माना 50 साल मुझे वो टारगेट अचीव करने के लिए जा रहा है और एक 10 साल के लिए सिर्फ रहा हुआ लाइफ रहेगा, तो क्या अर्थ है। तो ये दूसरा वाला थॉट रहेगा मेरा। तो सामने वाले का काम है कि इसका स्वप्न ये था, और दूसरा इसका जो क्रिटिक वाला पीछे खींचने वाले थॉट ये है, और थर्ड वाला इसका एक्शन प्लान क्या है। अभी जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूं, तो मैं और कोई साइड बिजनेस, तो तीसरा भी थॉट बताऊंगा उसको कि मैं जॉब भी करूंगा, फिर साइड बिजनेस भी करूंगा, जिससे मेरा वो टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव होगा। ठीक है, हाँ, तो ये मैं सामने वाले को बताऊंगा, तो सामने वाले का लिखेगा समझ के, अंडरस्टैंडिंग से कि इसका ये थॉट था, इसका ये लक्ष्य है। तो आप क्या अगर पॉसिबल करना चाहते हो ग्रुप में, 2-2 का ग्रुप बना के, लेकिन एक दूसरे का लिखना है, खुद का नहीं लिखना है। सामने वाले बोलेगा, आप लिखोगे। समझे? एक्सरसाइज क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हमारे लिए ठीक है, तो इनके लिए डिफिकल्ट है। नहीं, आपको नहीं है तो हम सिंगल भी लिख सकते हैं। आप अकेले बैठ के लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप अकेले लिखिए, फिर आप थोड़ा डिस्टेंस में बैठ जाइए, फिर दूर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज रहेगा। वही दूसरा क्वेश्चन का एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं अभी, जो है ना दूसरा एक्सरसाइज है ना, उसी के बारे में मैंने बताया, जो क्वेश्चन 2 लिखा है। ऐसे लिखना है हमें, तीनों आवाजों को आप पहचान सकते हो या नहीं। अभी क्या होगा सब बताता हूं, कि आप लिखने बैठोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा आप बता सकते हो कि मुझे पीछे खींचने वाले थॉट कौन से है और मेरा स्वप्न क्या है। लेकिन डूअर की जो विचार है, मुझे करना जो है, उसके विचारों को आप पकड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मेडिटेशन की। मेडिटेशन क्या होता है, तीनों आवाज दिखाई देते हैं, ठीक है। तो करेंगे आप बस। माताओं का जरा स्ट्रेस दिख रहा है, कुछ समझ हाँ, नहीं आप पूछो ना, पूछो। अभी मन की शांति में नहीं, अभी मैं अगर बताऊंगा आपको, नहीं अभी देखो, आपको अगर मन की शांति का मैंने खुद से बताया, मैंने मन की शांति का अगर मैंने खुद से बताया, तो आप वही लिखोगे ना। हाँ, खुद का लिखना है ना, ठीक है। तो ठीक है, मन की शांति का अभी आप अगर देखते हैं, मुझे मन की शांति चाहिए, ये मेरा स्वप्न है। जीवन में हमेशा मुझे शांति का अनुभव करना है, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा कि हाँ, इतने पैसे होने चाहिए, शरीर भी अच्छा हो, चलेंगे थोड़े से, संबंध भी सब सारे अच्छे हो, ठीक है। फिर करियर में अभी जो कर रहा हूँ, मेरा पसंदीदा वाला करियर नहीं, मेरा जो पसंदीदा करियर है, जब मैं वो करूँगा तो मुझे अच्छा लगे, सब ठीक होगा तो हाँ, मुझे फिर मन की शांति अनुभव होगी। तब तक मैं शांत नहीं रह सकता अंदर से। बाहर से तो हम चलते ही घूमते हैं। ये हो गया दूसरा विचार। समझ में आया? एक्चुअल में इसका जो आप जो बता रहे हो, इसका मेरी समझ में जितना आ रहा है मैं, वो है कि इनके स्टार्टिंग से जितने भी आपने बताए, वो सबको नंबर वाइज आप फॉलो करोगे, तब जाके लास्ट में आपको मन की शांति मिलेगी। डायरेक्टली आप ऊपर वाले को छोड़ दो और मन की शांति को पकड़ लो, ऐसे हाथ में नहीं। ये मेरा थॉट है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा विचार है। उन्होंने मेरा मैं एग्जांपल जस्ट, हाँ, मैं विचार बता रहा हूँ कि मेरे संकल्प कैसे आएंगे। ऐसा नहीं कि आपका सेम रहेगा। अभी आपका सब कुछ अगर है तो आपको क्यों ऐसे विचार आएंगे? नहीं आएंगे आपको विचार, आपको दूसरे विचार आएंगे। समझे ना? मैं अभी ये सिचुएशन है मन की शांति,
अभी हर एक की मन की शांति की डेफिनेशन अलग हो सकती है। अगर आप आपका एज समझो 60 है, 65 है, उसमें तो सब कुछ सेट होता है, संबंध भी ठीक है, धन भी है, स्वास्थ्य भी है। स्वास्थ्य नहीं है तो स्वास्थ्य के चलेंगे। हाँ, स्वास्थ्य के कारण मेरी मन शांति नहीं है। हाँ हाँ, तो ऐसा ठीक है। तो ये वाला अलग, आपके अलग होगा, उनका अलग होगा, उनका अलग होगा, ऐसा सभी का अलग होगा। ये सब लिखना है। हाँ, आप लिखना है। और फिर आप क्या करो, एक विचार लिखा, उसके बीच में गैप रखो, फिर दूसरा विचार लिखो, फिर गैप रखो, तीसरा विचार लिखो, फिर गैप रखो। फिर बाद में आपको टाइम दूंगा कि आप उसके नीचे लिख सकते हो कि ये वाला विचार स्वप्न में आ रहा है, मेरा स्वप्न है, ये विचार मेरा पीछे खींचने वाले विचार है, उसको क्रिटिक बोलेंगे इंग्लिश में। और ये जो विचार है डूअर, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में क्या आएगा मन की शांति के, कि ठीक है ये सारी चीजें तो है, लेकिन ये हम कितने ये तो इम्पोर्टेंट चीज है। एक मैंने चिंतन किया था, धन हम कमाएंगे, टारगेट अचीव करेंगे, लेकिन धन कमाते वक्त हमारी मन की स्टेज, हमारी जो मन की संस्कार स्टेज बनेगी, मन की स्टेज माना हमारे संस्कार जो बनेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर धन कमाते वक्त आपने बहुत हड़बड़ी से कमाया या अच्छे रूट से नहीं कमाया, 2 नंबर से कमाया, ऑनेस्टी से नहीं कमाया, तो क्या होगा, हम कमाने के बाद भी अशांत रहेंगे। तो वो वाला जीवन हमें अप्लाई करना नहीं है जीवन में। तो हमें कुछ पर्पस से कमाना है कि उसमें लोग विश्व का कल्याण समाया हो। तो ये मेरा एक्शन वाले विचार होंगे कि मुझे ये एक्शन करना है, और आगे से मैं यही ध्यान रखूंगा, मुझे अलग अलग कुछ मार्ग मिलेंगे जिससे मैं धन ज्यादा कमा सकता हूं, तो वो मैं मार्ग नहीं अपनाऊंगा। ठीक है, आ सकते हैं ना सामने ऑप्शन। अगर धन मुझे कमाना है, ड्रीम, और बहुत सारे ऑप्शन है कि इससे ऐसा करेंगे तो हम ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। हमारे जीवन का पर्पज क्या है, विश्व का कल्याण। दुआएं भी कमानी हमारे धन के साथ, सिर्फ धन नहीं कमाना, धन के साथ दुआ भी कमानी। जैसे अभी दूध बेचने वाले लोग हैं, वो तो धन कमा रहे हैं, लेकिन वो क्या बोलेंगे, पानी मिला के डालो, दे दो, पैसे तो बहुत कमा रहे। तो ये पर्पज अच्छा नहीं है ना, उनका जो इंटेंशन पीछे का क्या है, स्वार्थ है ना। तो वो पैसा भी कमाएंगे लेकिन बाद में अशांत रहेंगे जीवन में। ठीक है, तो ये डूअर थॉट में मैं क्या करूंगा, थॉट लाऊंगा, नहीं मुझे सभी को अच्छे से दूध बेचना है जिससे कम पैसा मिले लेकिन मन दुआएं मिले ज्यादा मुझे, जिससे मैं शांत रहूंगा जीवन में। तो मेरा डूअर एक्शन प्लान होगा। समझ में आ गया? मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, अभी इनका सबका प्लान जो चल रहा है मन की शांति वाला, तो ये चल रहा है कि 9 तो बज गए, ये खत्म कब करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ चल रहा है? ये चल रहा है। नहीं, पहले ही बताया था 9:30 बजे तक, है ना? लेकिन उसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि जैसे आप लिखवाने के लिए बोले कि 100, क्योंकि हमें क्या करना है, क्लास भी हमारी हो और समझ में भी आ जाए। जैसे हम लिखेंगे तो लिखने में अलग अलग बैठेंगे, फिर टाइम जाएगा। उससे अच्छा है कि आप पूछ लो। नहीं, सुनिए, ये आपका क्वेश्चन है टाइम का, बाकियों को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा भी नहीं। हाँ, मैं ठीक है ना, फिर आप सोचो, मैं इसके बारे में सोचो। ये आवाज है, ये आवाज पहचानना है हमें। ठीक है, तो ये आवाज को पहचानना है। ठीक है, अभी आप लिखिए, शुरू करिए। जिसको अगर डिस्टेंस चाहिए वो दूर बैठ के मैं लिख सकता हूँ। किसी को कैसा होता है कि मुझे जो इच्छा है मैं खुद दूर बैठ के लिख सकता हूँ, तो लिख लीजिए। आप सामने वाले को शांत करेंगे तब आपके भी मन की शांति मिलेगी। ठीक है, लिखिए, स्टार्ट करिए। 5 मिनट का टाइम है। 3 आवाज आपको ढूंढनी है अंदर की। जो हमने पॉइंट आपने दिए उसी में से कौन सा है और उसके ऊपर लिखना है। आपकी इच्छा और इच्छा के रिलेटेड आप विचार लिखते जाइए, बीच में गैप रखते हुए। ठीक है, इसी में से एक निकाल के उसमें भी नाम लिखना है या सबके? नहीं, आपको उसमें से ज्यादा वाला कोई भी हो, ज्यादा है। समझ में है आपको? अगर किसी के पास टाइम है तो बाकी चीजों पे भी लिख सकते हैं। जैसे अभी पैसे का थॉट हो सकता है, किसी को स्वास्थ्य का भी हो, दोनों भी लिख सकते हो आप।
करियर के बारे में भी लिख सकते हो, सभी जो चाहिए जितना टाइम लिख लो, 5 मिनट टाइम, 10 मिनट लगा देता हूँ। इस पर इस पे नहीं दिखा, तो पहले वाला स्लाइड। सॉल्यूशन में भी तो लिखना है, मतलब है ये सिर्फ आवाज ही लिखी है, आवाज में तो आवाज सोल्यूशन भी लिख सकते हैं हम। मतलब जो भी अपना ये तो समस्या हो गई, एक का समाधान हो गया, समाधान लिखना है ना आपको। अभी आप क्या किए, नहीं आपको आवाज लिखनी है सिर्फ, बीच में एक विचार आया, उसके बीच में गैप रखिए, फिर एक विचार आया, फिर गैप रखिए, बाद में हम उसको आप डिफाइन करो कि ये आवाज कौन सा है, ये आवाज कौन सा है। आपको आवाज ही पहचानना सीखना है अभी, ठीक है। जो भी अपना टॉपिक है शांति वाला, उस बात के बारे में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी जानकारी हमारे मन में है, वो सब लिख लेनी है, फिर उस जानकारी को अलग अलग बात में लिखने की। नहीं आपके लिए, खुद के लिए रखो। डाउट? पहले वाला लिखे। हाँ आपने लिखा है ना। कैसा होता है, तो ड्रीमर में ऐसा होता है, जैसा अभी इसमें लिखा है कि हाँ अभी हो गया मुझे लगता है सभी का, तो मैं डायरेक्ट वो वाला स्लाइड लेता हूँ। तो जैसे अभी एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, इस यहाँ पे धन का है, ठीक है। तो ड्रीमर का आवाज है, ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक ₹1,00,000 पर मंथ डूइंग मीनिंगफुल वर्क। ये मेरे अंदर का ड्रीमर का आवाज है ये, ठीक है। अभी इसमें इमोशंस कौन से ट्रिगर होते हैं, जब मेरा ये स्वप्न बीच बैक ऑफ माइंड मेरे चलता है, मेरे अंदर में ये विचार चलता है, तो आशा होती है, होप और एक्साइटमेंट। किसी को अगर 10,000 मिल रहे महीने के और उसको बोले कि आप ऐसा करो 1,00,000 महीने के मिल जाए, तो उसके अंदर 2 इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है। इसी बात पे लोग आपको बाहर की दुनिया में लोग फंसाते हैं अलग अलग स्कैम में। होप होता है, आशा होती है और एक्साइटमेंट, एकदम हम उमंग से भर जाते हैं। नेक्स्ट क्रिटिक वाला थॉट, मतलब पीछे खींचने वाले, यू डोंट इवन हैव अ क्लैरिटी, इट इज रिस्की। मुझे पता नहीं क्या करना है, तो क्लैरिटी नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है, डर होगा, फियर होगा, डाउट होगा, ठीक है। और लास्ट वाला, दोनों भी चीजें अभी क्या होगा,
आगे वाला थॉट आया, पीछे खींच लिया हमें, उस थॉट से हम पीछे आ गए, अभी आगे नहीं गए, ठीक है। तो लेट्स स्क्रॉल द यूट्यूब, ठीक है, एंड थिंक मोर। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, डिले होगा। हम सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करते बैठ रहे हैं, एक्शन प्लान कुछ नहीं। हमने कमाने के 10 तरीके, टाइप्स, करने में एक भी नहीं है। ऐसा होता है, आप देख लो, मुझे पुरुषार्थ के ऐसे प्लान है 10, और करने के टाइम क्या होता है, ये बंद कर। हाँ, तो 10 में से एक भी हम फॉलो नहीं करते, 10 में से एक भी हम फॉलो नहीं करते। ये वाला सभी के होता है, इसलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन में हम चलेंगे। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट। रिफ्लेक्शन में अभी स्वेल हमने जो अभी किया सारा अभ्यास, इसमें हमें क्या समझ में आया, मैंने कौन सा आवाज आपको बड़ा लगा, मैंने कौन से विचार ज्यादा आए, ड्रीमर के आए, क्रिटिक क्या है, जो पीछे खींचने वाले ज्यादा आए, क्या एक्शंस के ज्यादा विचार आए, कौन से विचार ज्यादा आए? नहीं, ये तो नॉलेज हो गया, लेकिन अभी आपका आवाज कौन सा आया अंदर से जब आप लिख रहे थे, आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग? सेल्फ रिफ्लेक्शन है। बाकियों का पीछे खींचने वाले ज्यादा पीछे कर, तो सफल नहीं हो रहा है, ताकि वो चीज पे जीत नहीं पा रहा है ना, इसलिए तो आपको पीछे खींचने वाले विचार ज्यादा आए, आपको भी वैसे ही आए। और हाँ, तो आपको भी पीछे वाली है, क्रिटिक में आ गए ना वो, डाउट वगैरह। और आपको? मुझे और कोई ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले जिससे कि मैं अपने टारगेट को अचीव करूं। ये भी स्क्रोलिंग, ये भी क्रिटिक में आता है, लास्ट वाला जो आवाज, लास्ट थर्ड वाली सभी का ही, ठीक है, पीछे खींचने वाली है। हम क्योंकि उसमें डिले कर रहे, मैं बोल रहा हूँ कि 10 पॉइंट पता है हमें, ऐसा नहीं कि किसी को पता ही नहीं कुछ। सिंपल एक चीज है मन की शांति के लिए, सबसे बड़ा एक अभ्यास कौन सा ज्यादा पता है सभी को? आत्मा समझना है, बेसिक है। कितना करते हैं? मन की शांति का है ना, सबसे फर्स्ट स्टेज वही है, लेकिन हम 10 अलग टाइप देखेंगे, तो ये हो रहा है, ठीक। हाँ, जानकारी होने के बाद भी हम कर नहीं रहे। हाँ, तो अभी एक चीज बताते हैं कि आपके पास प्लान है, ठीक है, कैसे करना है। यहां से 1 से 10 स्टेप पता है आपको, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ही नहीं डालते हम। बाबा क्या बोलते हैं हमेशा? हिम्मत का 1 कदम, बाबा 1000 कदम से आपको मदद करेगा। तो भक्ति मार्ग में क्या होता था? 1 कदम हमारा था और 100 कदम बाबा के थे। भक्ति मार्ग में भी बाबा मदद करता था, लेकिन अभी क्या है, 1000 कदम है, तो ज्यादा हेल्प ज्यादा अभी ज्ञान में है, ठीक है। इसमें एक और डाउट, जो डूअर वाली कैटेगरी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? नहीं, वो पॉजिटिव में आएगी ना एक्चुअली। डिले कर रहा है। हाँ, डिले तो वो नेगेटिव हो गया। नहीं, वो डिले माना हम एक्चुअली में होता क्या है, आवाज कौन सी आ रही है कि बाबा मेरे से होगा नहीं, चलो मैं यूट्यूब अपनी देख लेता हूँ। एक्शन ही कर रहे हैं, लेकिन करने की नहीं, डिले की एक्शन चल रही है। माना क्रिटिक की आवाज, जो 2 आवाजें हमारी, 2 आवाजें आई, तो दूसरा आवाज अगर बड़ा होगा जो पीछे खींचने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा डूअर का एक्शन हो रहा है। पीछे खींचने वाले थॉट है उसके रिलेटेड, अगर आप बहुत उमंग उत्साह से भर रहे हो अपने स्वप्न से, तो उसके वाले ही आपके एक्शन होंगे। क्रिटिक का आपका आवाज अभी लास्ट स्टेज में एक्सरसाइज है, उसमें कैसे वो वाला आवाज बढ़ाना है, उसमें कैसे डूअर करना है, वो वाला बताऊंगा मैं। तो भाई सेल्फ रिएक्शन में क्या है, आपने क्या लिखा, मैं क्या चाहता हूं, देख लीजिए यही लिखा है क्या। दूसरा, मुझे क्या रोक रहा है, और लास्ट है मैं आज क्या कर सकता हूं, ये लिखा है? नहीं लिखा ना किसी ने भी, तो तीसरा आवाज किसी को आया ही नहीं। प्रैक्टिकल में आवाज आया ही नहीं, ठीक है। नहीं तो एक तो लिख लेते ना, नहीं मैं आज से ये करूंगा,
जो हम बोलते हैं ना, आज से मैं परिवर्तन शुरू करता हूँ। आप नोट्स डालोगे या रूल बनाओगे अपना खुद के, कि आज से मुझे ये समझ में आया, मुझे ये गलती कर रहे हैं तो ये चेंज करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा डिटेल में इसमें ये एक की मुझे लगता है 2-3 स्लाइड रहेंगे। एक ठीक है तो जस्ट इसमें जो लिखा है उसका डेफिनेशन भी बता दो। अभी हमने डिस्कशन किया और तीनों आवाज का थोड़ा और इसमें डिटेल में बताया है कि ड्रीमर क्या है। सारे आवाज। ओके, आई ऑफन इमेजिन अ बेटर फ्यूचर फॉर माई सेल्फ। तो ड्रीमर में हम भविष्य देखते कि हमारा ऐसा भविष्य हो। ठीक है, और मैं नई नई आइडिया से क्या हो जाता हूँ, एक्साइटेड। ये वाली चीज क्या किसमें होती ज्यादा, जिनका एज कम है ना, उनके अंदर बहुत सारी आइडियाज रहती है। जैसे कुलदीप है हमारे हमें, तो उसके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे न्यू इनोवेटिव टाइप के। ठीक है, तीसरा चीज है आई हैव लॉट ऑफ क्रिएटिव प्लान्स। मेरे पास बहुत प्लान भी है, ये करना है, सारी चीजें, विजन्स भी है। एंड ऑल्सो मैं क्या दिन में क्या करता हूँ, मैं बहुत बार सपना भी देखता हूँ, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। ये ड्रीमर वाले रहे, वो उससे बहुत भरे भरे हुए रहते हैं। ठीक, एंड ऑल्सो दूसरों के सक्सेस से मैं प्रभावित भी होता हूँ। ठीक है, ये वाली चीजें क्या होगी, ये आवाज में आती है सारी, जो भी चीजें बताई अभी आपको, ये इसको हम अपने ड्रीमर की आवाज बोल सकते हैं। अपने स्वप्न के रिलेटेड की जो आवाजें रहती है उस पर हमारा फोकस रहता है। इसलिए आप देखो जीवन में जिसके रिलेटेड आपके थॉट चलेंगे उसी रिलेटेड आप सभी चीजें देख रहे होते हैं। हुआ, आपको गाड़ी लेना है तो आप टू व्हीलर लेना चाहते हो तो सभी टू व्हीलर ही दिखाई देंगे, फोर व्हीलर दिखाई नहीं देंगे आपको उस टाइम। ठीक है, ये ड्रीमर है। अभी आप ड्रीम कर रहे हो, वो प्रैक्टिकल में वो होने वाला है, इसलिए आप देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिक में क्या होता है देखो। हाँ, आई ऑफन डाउट। ठीक है, माई एबिलिटीज और डिसीजन। अभी क्या होता है, मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा सकता हूं, ये मुझे नहीं पता है, सामने वाले को पता है, लेकिन मुझे मेरे अंदर मैं खुद पे डाउट कर रहा हूं, मैं अपनी क्षमताओं को कम समझ रहा हूं। ये वाले थॉट में जस्ट विचार बताऊंगा। नेक्स्ट है आई कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स एंड फील बिहाइंड। तो ये वाला भी विचार रहता है जो पीछे खींचने वाले, मैं अपने साथ दूसरों का कंपेयर करता हूँ, ये वाला ऐसा, इनका अच्छा है, मेरा कम है, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति उसके कारण मैं पीछे चला गया, न तो मैं और ज्यादा कमा सकता था, ऐसे वाले विचार। नेक्स्ट, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट पीपल विल थिंक ऑफ मी। मैं डर जाता हूं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, ये वाले भी पीछे खींचने वाले विचार है। आई टॉक माई सेल्फ आउट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैं एक चीज मिली है, मुझे करना है, वो बीच में छोड़ के दूसरे पे फोकस कर रहा हूं, उसको पूरा फॉलो नहीं कर रहा हूं, उसका एंड रिजल्ट नहीं आया, उसके पहले दूसरा फॉलो में जा रहा हूं। ये भी पीछे खींचता है विचार। आपने शुरू किया और बीच में कुछ विघ्न आया, उसको छोड़ दिया। अभी होता है, देखो अभी आपको अभ्यास बताया कौन सा, तो आप 4 दिन कर रहे हो, 5वें दिन छोड़ देते, उसका रिजल्ट आने की पहले आप क्या बोलेंगे, उसका कुछ मिल नहीं रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको थोड़ा दिन ट्राई करना चाहिए था। जो आपको रोटी बनाने के लिए बोल रहे थे, बोल दिया 4 दिन बनाएंगे, अच्छी नहीं हो रही तो हम छोड़ देंगे वो चीज, बनाएंगे नहीं, वैसे वाला चीज। ठीक है, नेक्स्ट, आई फील लाइक आई नीड टू बी परफेक्ट और आई विल फेल। ये विचार भी होता है कि एक तो परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आई विल फेल, मतलब मैं फेल हो जाऊंगा। तो बहुत सारी मूवीज में होते होंगे, देखे होंगे आपने, उसमें ये रहता है कि कुछ रेसिंग का भी मुझे याद है, तो रेस कर रहा था, वो फेल हो गया, तो उसके अंदर वो बहुत डिमोटिवेशन हो गया। बार बार वो सीन याद आता था कि मैं वहां पे इस मोड़ पे मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके कारण ऐसा होता है, टू व्हीलर में भी होता है कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो गाड़ी चलाते ही नहीं है उस डर के कारण। ठीक है, ये वाले क्रिटिक वाले थॉट्स। नेक्स्ट, लास्ट क्या है, हाँ, हाँ,
तो लेकिन कौन से विचार होने चाहिए, उसमें लिखा है आई टेक स्मॉल एक्शंस टुवर्ड माई गोल्स डेली। तो मुझे हर रोज कुछ ना कुछ स्टेप्स उस लक्ष्य के प्रति रहने चाहिए। तो आपको लक्ष्य बार बार याद करना पड़ेगा और उसके रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। बाकी सब विचार बाद में, क्योंकि मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा आवाज कौन सी है, उसी विचार को, लक्ष्य को बार बार याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई प्रेफर प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। हाँ, अभी एक चीज हमेशा रहती कि हम कोई भी चीज करते तो 100% करने का प्रयत्न करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। 80% तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। आई ब्रेक बिग गोल्स इनटू स्मॉल स्टेप। हाँ, अभी मेरा लक्ष्य 1 करोड़ का है टारगेट, तो बीच में अब स्टेप डालूंगा। पहला मैं 20 लाख कमाऊंगा, फिर उसके बाद 20 और फिर 20 और ऐसे करके स्टेप्स होंगे ना। एकदम से 1 करोड़ नहीं होगा, लॉटरी लिया और 1 करोड़ मिल गए, ऐसा होता नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, तो हमें ये डूअर के लिए बता रहा हूं, आप चाहिए तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। तो अलग अलग स्टेप्स कौन से ब्रेक करने हैं, मैं स्टेप बता रहा हूं कि डूअर में कौन से आपको विचार आने चाहिए। ठीक है, हमें डूअर के विचार आते ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पीछे खींचने वाले विचार ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट, आई वर्क इवन व्हेन आई डोंट फील मोटिवेटेड। मना एक विचार होता है कि आई वर्क इवन व्हेन आई डोंट फील मोटिवेटेड, मैं मोटिवेट नहीं फील कर रहा हूं तो मैं अच्छे से काम नहीं कर रहा हूं उस पर। हाँ, आई वर्क इवन, ओके। तो मुझे काम, हाँ, आई वर्क इवन व्हेन आई डोंट फील मोटिवेटेड, मैं मोटिवेट फील नहीं कर रहा हूं तभी मुझे काम करना है। मना एक चीज होती है इसमें कि अभी हर रोज चीज कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो अंदर से कुछ बोर्डम हो जाता है, फिर भी हमें करना है, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। तो जैसे अभी क्रिकेट में आपने देखो होंगे प्लेयर्स, वो हमेशा जाते हैं, उनकी इच्छा हो ना हो, फिर भी डेली प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, इसके कारण उनका नाम है ना। फिर आई गेट थिंग्स डन कंसिस्टेंटली। आई गेट थिंग्स डन कंसिस्टेंटली मना ये आगे का ही इसको ही कनेक्टेड है, मना मुझे कंसिस्टेंटली मुझे करना है वो चीज डेली। ठीक है। नेक्स्ट है स्कोरिंग। ओके, तो ग्रेट आइडियाज बट मे नीड ग्राउंडिंग। नेक्स्ट है क्रिटिक मे बी स्टक इन फियर ओवर थिंकिंग, एक्शन ओरिएंटेड बट चेक अलाइनमेंट विद पर्पस। हाँ, तो अभी आपको स्कोर कैसे देना है, विच वॉइस नीड्स मोर बैलेंस राइट नाउ। ठीक है। तो इसमें अभी आपको समझ में तो आ गया मुझे कि मैक्सिमम लोगों का क्रिटिक का आवाज ज्यादा है, इसके कारण हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे भी एक ही जगह पे खड़े, पीछे तो जाएंगे नहीं, पीछे भी जा सकते हैं अगर ज्यादा विचार चल रहे होंगे तो क्रिटिक के। ठीक है। नेक्स्ट वाला अभी लास्ट स्लाइड है। तो 3A का फॉर्मूला है, 3A फॉर्मूला। 3A फॉर्मूला माना क्या, पहला चीज है अवेयरनेस आपको लाना पड़ेगा, फिर अप्रिशिएट करना पड़ेगा, और थर्ड चीज है अथॉरिटी। ठीक है, आप चाहिए तो लिख लीजिए ये रूल। हाँ, ये जिसको चाहिए तो आप लिख सकते हो, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान में रहेगा। 3A फॉर्मूला। अप्रिशिएशन माना नहीं, पहला लिख लीजिए अवेयरनेस, जागरूकता। ठीक है, लिखा। नेक्स्ट है अप्रिसिएशन, माना खुद के सम्मान में रहना, अप्रिशिएट करना खुद को, क्या बोलते हैं उसको अभी हिंदी में, प्रोत्साहित, खुद को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना खुद को। और थर्ड स्टेज है अथॉरिटी। अथॉरिटी माना अधिकार, स्वराज्य अधिकार हम बोल सकते हैं इसको, लास्ट वाला अथॉरिटी। जागरूकता, प्रोत्साहित करना खुद को, और लास्ट वाला स्वराज्य अधिकारी, अधिकारी बोल सकते हैं, स्वराज्य अधिकारी। पॉइंट, अथॉरिटी अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी लिख लीजिए। ठीक है। तो अभी आपको प्रोसेस, ये स्टेप्स है। अभी आप बोल रहे थे ना सोल्यूशन, कोई तो मुझे पूछ रहा था कि इसके सोल्यूशन क्या है,
ये आवाज तो आ रहे हैं सभी। किसी को डाउट है? किसी को लगा उस पर सोल्यूशन चाहिए नहीं चाहिए? नहीं तो देने का फायदा नहीं है ना कुछ। अभी तो एक ही चैप्टर हुआ ना, अभी तो और भी चैप्टर है। नहीं, लेवल 1 है ये, पर ये स्टेप्स है। तो उसमें से मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको आवाजें समझ में आ गई? अभी वो आवाज हमें पीछे खींच रही है, ये तो समझ में आ गया। अभी मुझे उस आवाज को शांत करके मुझे डोर में जाना है, उसके लिए कुछ उपाय चाहिए ना, तो चाहिए सभी को, ठीक है? तो देता हूं ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले आपको पीछे खींचने वाले विचार है उनको लिखो डायरी पे, ये पहला स्टेप्स होगा। नेक्स्ट क्या होगा, रिकॉग्नाइज इट, और उसमें क्या होगा, एग्जाम्पल दिया है, कौन सा आवाज, यू ऑलवेज फेल, मैं हमेशा ट्राई करता हूं और हमेशा फेल हो जाता हूं, ठीक है? उस आवाज को कैच करना है। कौन से विचार आते हैं जो आपको खींचने वाले, उसको लिखो आप चाहिए डायरी पे। मैं जब आप कोई भी जीवन परिस्थिति हो, घर में जाकर करो प्रैक्टिस, यू ऑलवेज फेल, ये वाला विचार मुझे बार बार आता है। जैसे मुझे एक याद है, बीच में ही लिखा था, तो उसके बाद हाँ, तो संबंधों में मैंने देखा कि ईगो का आवाज बहुत ज्यादा था, मैं बहुत होशियार हूं, ये वाला आवाज मेरे अंदर बहुत ज्यादा था। तो मैं समझा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बहुत ज्यादा कैसे हो सकता हूँ होशियार, मेरे से भी बहुत सारे लोग होशियार हैं इस जीवन में, और ये जो नॉलेज मुझे मिला है तो बाबा ने दिया, तो ये वाला आवाज बड़ा होगा, उसके कारण भी संबंधों में इशू क्रिएट होता है, ठीक है? नेक्स्ट, ये अवेयरनेस, ये किसमें आएगा, जागरूकता, इसको कहते हैं जागरूकता। और हम जब सोल कॉन्शियस देते हो, ये आवाजों को पहचानते हैं। नहीं, ये अवेयरनेस, मैं अभी सोल्यूशन बता रहा हूं आपको। सोल्यूशन क्या है, 3A फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है अवेयरनेस, जागरूकता से आवाज को सुनो, कौन सा आवाज जो मुझे पीछे खींच रहा है उस आवाज को सुनो, ये पहला। तो उसको आप जागरूकता, ये फॉर्मूले का फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, रूल बोल सकते हैं, पहला रूल, कि जागरूकता से उस आवाज को सुनो जो आपको पीछे खींचने वाले। नेक्स्ट है अप्रिशिएट करो, किसको, रिकॉग्नाइज इट्स ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, माना जो भी पीछे खींचने वाले आवाज है वो अच्छा है या बुरा है, और नहीं, मेरे हंसने में मत जाओ, आप बताओ पीछे की आवाज हमारे मन में आता है, ये गलत हमने मतलब नहीं आता है, तो उससे हमें क्या मिलेगा कि अगर जब भी हम अवेयरनेस पे जाएंगे, ये चीज आएगी, फिर बीच वाले स्टेप पे जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि जो आवाज पीछे खींचने वाला है वो अच्छा भी है, कहीं ना कहीं अच्छा भी है, उससे सीखिए। ओके, बाकी लोगों का कहना है बुरा है, ठीक है, चलेगा। तो बता दो। तो आप अगर देखो, समझो आपको किसी ने बोला गाड़ी बेचने के लिए आपके सामने आया है, और आपके अगर वो पीछे खींचने वाला आवाज नहीं होगा तो वो कुछ भी सामान आपको बेच के जा सकता है, राइट है, ये हो सकता है ना ऐसा? हाँ, तो वो आवाज अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करना। इसमें वही वर्डिंग है कि आपको जो विचार आ रहा है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है? हाँ, या जो अभी आवाज आ रहा है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है, लेकिन देखो, नहीं आवाज आ रहा है ना सभी को, ठीक है? नहीं, माइक ये चालू है, इसका टेंशन नहीं। थैंक्स फॉर वरिंग, यू वांट मी टू बी सेफ, तो हमें उस आवाज के साथ बात करनी है। क्या बात करेंगे कि तुम मेरे प्रोटेक्शन के लिए बता रहे हो, अच्छी चीज है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। जैसे कोई आपको सामने कोई पर्सन है और वो आपको पीछे खींच रहा है, तो उसको आप डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करो, थैंक यू टू बी प्रोटेक्ट, मुझे आप मुझे सावधान कर रहे हो, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है कि मुझे सावधान कर रहे हो, आपको मैं आपकी आवाज में सुन रहा हूं, आपको समझ रहा हूं आप क्या बोलना चाहते हो। ऐसे अपने अंदर भी ऐसे ही बात करनी जो बाहर में आप करते हो।
हाँ आपका विचार तो राइट है, इसको भी हम कंसिडर करेंगे, तो वो भी संतुष्ट हो जाएगा। वैसे अपने अंदर की आवाज को भी हमें बोलना है। लास्ट स्टेज है ऑथोरिटी। रिक्लेम कंट्रोल विथ हायर सेल्फ, बट नाउ आई चूज टू ग्रो नॉट हाइड। तो अभी मुझे पीछे आपका मैंने कंसिडर किया, उस पर हम ध्यान रखेंगे, लेकिन मुझे अभी आगे बढ़ना है। अगर रिस्क ही नहीं लेंगे तो जीवन में समझेगा कैसे कि उससे क्या होता है क्या नहीं। हाँ आपका पॉइंट है कि वो उस गाड़ी का लेने के लिए आप बोल रहे हो, सामने वाला बोल रहे मत लो खराब होती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं गैरेज वाले को लेके जाऊंगा और गाड़ी चेक करूंगा फिर ले लूंगा, समझे। हाँ तो ये वाला लास्ट वाला अथॉरिटी, मैं अधिकार से बात कर रहा हूं। मैं तो क्या करूंगा, मैं होता कैसा है, किसी ने बोला गाड़ी बेचने के लिए आया मेरे पास, दूसरा फ्रेंड बोल रहा है मत गाड़ी लो खराब है, वो ऐसा फंसाते हैं, उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ है, मेरे साथ हुआ नहीं है। ये दूसरा आवाज है तो मैं एक्शन नहीं लूंगा, नहीं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे अपना कंट्रोल खुद के अंदर लेना है। आपका मैं कंसीडर करता हूँ, उससे मुझे ये सीख मिली कि मुझे किसी गैरेज वाले को साथ में लेके जाके वो गाड़ी चेक करना फिर लेना पड़ेगा। ये हमारा क्या होगा, अथॉरिटी से मैंने एक्शंस लिया। तो 3 फॉर्मूला, उसको रिजेक्ट करके उसका आवाज नहीं सुना मैंने, उससे मैं प्रोटेक्ट हुआ, लेकिन मैंने एक्शन कुछ किया ना, ये होना चाहिए। ये अथॉरिटी से हम बात करनी, समझे। तो ये 3A फॉर्मूला कौन क्या करना है 3A फॉर्मूला में। हाँ नेक्स्ट खुद का निर्णय लेना है। 3 स्टेप 3 रूल बताओ। अवेयरनेस, नेक्स्ट अप्रिशिएट करना है, और थर्ड हाँ अधिकारी से न देखते हुए, देखना नहीं, बंद करो डायरी पे डायरी बंद कीजिए, ठीक है। हाँ अभी बताइए फिर से, पहला हाँ, नेक्स्ट किसको प्रोत्साहित करना है, उनको प्रोत्साहित करना है जागरूकता से। हाँ तो आपने मुझे अंदर से आवाज को बोलना है कि आपने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया, लेकिन मैं ये वाला एक्शन समझ के ले लूंगा, आपको ध्यान कंसीडर करूंगा, आपको भी, आपके आवाज को भी। हाँ और लास्ट स्टेज ऑथोरिटी से उससे एक्शन, मुझे ग्रो करना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, ये भी हम देंगे, और इसको मैं आगे बढ़ने का थॉट कंसीडर करूँ। इसका आवाज ज्यादा होना चाहिए आपको, ऑथोरिटी वाला, लेकिन वो क्रिटिक का भी आवाज को कंसीडर करना है, उसको छोड़ नहीं देना है, तो ही वो आवाज, नहीं तो क्या होगा, आपने अगर उसका आवाज छोड़ दिया और अथॉरिटी से कार्य कर रहे हो, तो आगे जाके क्या होगा, फेल हुआ तो वो अथॉरिटी वाला आवाज और बढ़ेगा। बता रहा था पहले से मैं, क्यों किया आपने होगा ना ऐसा, फिर उसका लाइफ टाइम हम अपना वो उस गलती को क्या करेंगे, कोसते रहेंगे, और हमारे जीवन से कुछ अधिकार खत्म हो जाएंगे परमानेंटली हो सकता है, संबंधों में ऐसा हो सकता है कि घर वाले फिर कोई डिसीजन लेने ही नहीं देंगे उसको, होता है ना ऐसा, जैसे छोटे बच्चे के लिए तुम ये करो ही नहीं, तुम्हारे से होगा ही नहीं, फिर लाइफ टाइम वो उसी कॉन्शियस में रहता है। तो अभी से फिर से बताइए 3 रूल। हाँ स्वराज्य दी, ये क्या करना है उसका पीछे का भी रहना चाहिए, सिर्फ वर्ड याद, हाँ क्या करना है ये सही, और प्रैक्टिकल में हम कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ वो अभी नेक्स्ट सेशन मेरा होगा ना, उसके पहले डेली का ये रिमेम्बर, वो पॉइंट डालूंगा मैं उसमें कि आपने ये डिसीजन ऐसे लिया क्या, अवेयरनेस से। हाँ और एक चीज, एक प्रैक्टिस रहेगी, दिन में एक बार कोई भी जीवन में कोई भी इंसिडेंट होगा, ये सिर्फ बड़े की चीजों के लिए भी नहीं है, आप जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए भी यूज कर सकते हो ये वाला अभ्यास, ठीक है। तो आपको अभी डेली ग्रुप में आप तो चाहिए तो रिकॉर्डिंग करके डालो, या तो टाइप करके डालो कि मुझे ये 3 आवाज आए, ये वाला आवाज, ये वाला ड्रीमर का था, दूसरा क्रिटिक वाला था, और ये लास्ट वाला कौन सा है, 3 आवाज कौन से डूअर म्हणजे करने वाला। हाँ तो आप एक लाइन में लिखो, ज्यादा कुछ बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। ये स्वप्न मेरा ऐसा है, क्रिटिक का आवाज मेरा ये चल रहा है, और मैंने उस पे डूअर के लिए मैंने ये थॉट किए,
ठीक है, डेली का अभ्यास रहेगा आपको। ये छोटी छोटी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। आज मैं मुरली को जाना चाहता था, हाँ, तो ये मेरे क्यों नहीं गए, तो नेक्स्ट डे में क्या करूंगा? अभी वो जो परेशानी है, कोई भी, हाँ, कौन सा विचार मुझे पीछे खींच रहा था वो आप लिखो, और नेक्स्ट डे में प्लान करूंगा। सुबह नहीं तो शाम को जाऊंगा ही, आज का ही प्लान, मैं आज शाम को कुछ भी हो जाऊंगा। हाँ, ऐसा वाला आवाज, तो ये लिखना है। ऐसे आप बोल सकते हो मेरे आज घर में संबंधों में, आप लिख सकते संबंधों में कुछ अनबन हो गई, तो इस बात पे बात मत लिखो कि बात इस क्षेत्र से कनेक्टेड थी, ऐसा सपना था, ऐसा आवाज क्रिटिक के लिए पीछे खींचने वाला ये आवाज आया, और मुझे नेक्स्ट डे ये वाला एक्शन प्लान करना है। तो आगे से इस बात में मैं उनसे उस बात पे बताऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे उस पर ज्ञान में नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगी। ऐसा आप वो एक्शन प्लान लिख सकते हो। तीसरा एक्शन प्लान, तीसरा डूअर, तो डेली का अभ्यास रहेगा ये। ठीक है, चलो, ओम शांति। बहुत ही टाइम लगे।